गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। कल मैं ले पहुंच गई थी और अभी मैं ले से निकली हूँ। टाइम हुआ है 10:37। और कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं जैसे गेस्ट हाउस में आई थी, मैंने रूम लिया और रूम लेने के बाद मैं सामने से कुछ आ रहा है। रूम लेने के बाद मैं सो गई। मैंने दवाइयाँ ली, सब कुछ। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठ के बाहर जाऊँ या कुछ भी ऐसा करूँ। तो कल मैंने प्रॉपर रेस्ट किया पूरा दिन। अभी मैं निकली हूँ नुब्रा वैली के लिए, खरदुंगला पास होते हुए। तो आज का स्टे मेरा नुब्रा वैली में ही होगा, तो चलते हैं साथ साथ। ये देखो दोस्तों, लेह की तंग तंग गलियाँ। और मैंने काफ़ी अंदर जाके एक गेस्ट हाउस मिला था। बाहर की तरफ तो, मेन रोड की तरफ तो बहुत महंगे महंगे मिल रहे थे। ओ भाई, अब क्या करें। बड़ी टसन में गाड़ी आती है, कोई हॉर्न नहीं, कोई ब्रेक नहीं। उनको ये लगता ही नहीं है लद्दाख नंबर की गाड़ी वालों को। ओ भाई, बाइक वाले हटा ले पीछे। सुबह चलो, शुक्र है यहाँ से तो मैं निकली। अब आगे का देखती हूँ। और आगे से दिखा रहा मुझे लेफ़्ट। बाकी गर्मी की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत गर्मी है लेह में। रात को भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। और ये कौन से देश के प्राणी हैं, शकल से तो गोरे लग रहे हैं। बाकी पता नहीं डीएनए कहाँ का है। अब यहाँ से कंपलसरी लेफ़्ट है ये तो। और वो सामने सुंदर सुंदर पहाड़ और एक खड़ी है जिमनी। मेरे को तो एक चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ के लोग पहाड़ों में रह के, लद्दाख में रह के गोरे, हम लोग नीचे से आते हैं, आते ही ऐसे काले हो जाते हैं। बस हम में और अंडमान के जो ट्राइब, उनमें कोई कमी नहीं रहती। ये सिस्टम समझ से परे है। वो यहाँ पे रहते हुए भी गोरे के गोरे रहते इतने हाई एल्टीट्यूड में। और अभी चौड़े रोड आ चुके हैं। यहाँ पे तो ट्रैफिक कम है भाई। और एक अंग्रेज, बताओ भाई, रास्ते में भी हाथों पे किस्सियाँ चल रही हैं। इनका कल्चर बढ़िया है। हम लोग तो घर में हाथ पकड़ते हुए शर्माएं कोई दूसरा बैठा हो तो। और कैसे कैसे पहाड़ हैं भाई। सामने खड़ी टाटा योद्धा। यहाँ पे तो कुछ अच्छा आया है, होटल भी अच्छे अच्छे हैं। इस तरफ तो मैं आई नहीं, बट महंगे होंगे। इतने खुले रोड पे अगर होटल मिलेगा तो दिखती सी बात है। और मेरे हिसाब से वो परफेक्ट था, काफ़ी अच्छा था गेस्ट हाउस। खाना सबसे अच्छा था, जैसा मुझे चाहिए था। कम ऑयली, फ्रेश बना के दिया था। जैसे ऑर्डर करो तो 1 घंटा तो खाना आने में लगेगा ही लगेगा। ये नहीं स्टोर करके रखा और 10 मिनट में आपकी टेबल पे। और ये पता नहीं कौन सी पार्किंग की जगह है यहाँ पर। यहाँ से राइट। नुब्रा से पेंगोंग लेक वाला रास्ता तो अभी ख़राब ही बता रहे हैं। बाकी जाके ही देखना पड़ेगा क्या सीन है। नहीं तो पहले इस तरफ तो घूम के आऊँ। पेंगोंग जाने के लिए अगर वो रास्ता सही मिला तो ठीक है, नहीं तो वापस ले आके दोबारा से दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। डबल मेहनत हो जाएगी, दिहाड़ी लगेगी पूरी। और भाई सामने देखो, मैं आपको पहाड़ दिखाती हूँ कैसे हैं। मस्त वाले, लेकिन सारे ही पहाड़ गंजे हैं यहाँ के। मस्त तो क्या ही है,
पहाड़ों पे तो हरियाली अच्छी लगती है, जैसे मनाली की तरफ है हिमाचल में। तो भाई अभी पेट्रोल की टंकी फुल करा के, परमिट दिखा के, और मैं निकल चुकी हूँ खारदुंगला की तरफ। और ये जो रोड है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है अकॉर्डिंग टू BRO, जिस पे अभी मैं चल रही हूँ। नुब्रा वैली की तरफ। पहले खारदुंगला पास आएगा जो 17,000 प्लस फीट पे है। आज मैं नकीला पास वाली गलती करूँगी नहीं, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूँगी। 1-2 वीडियो छोटे छोटे और 1-2 फ़ोटो, और उसके बाद में सीधा आगे। और भाई रोड की हालत तो बहुत खस्ता है, ऑफ रोड ही है ऑलमोस्ट। पता नहीं बन रहा है कि टूट गया है, क्या सीन है, लेकिन बिल्कुल तो ऑफ रोड नहीं है, 50-50 है। एक होता है, जितने मैंने रोड देखे हैं लद्दाख ले वाले, मोस्टली अच्छे ही रोड देखे हैं। एक आधा पैच ऐसा आया है जो ख़राब है, और ये तो देखते हैं कितनी दूर तक। देखो दोस्तों, ये ले सिटी का नज़ारा है ऊपर से। अभी तो मैंने चढ़ना स्टार्ट ही किया है जस्ट, और वो सामने पेट्रोल पंप है जहाँ से भी मैंने पेट्रोल डलवाया। वहीं पे आपका परमिट भी चेक होता है पेट्रोल पंप के जस्ट साथ में। तो ले का कुछ ऐसा नज़ारा है, अच्छी है, काफ़ी ग्रीनरी है चारों तरफ का, पहाड़ों के बीच में। चलते हैं आगे। और ये देखो दोस्तों, चलते ही एक दूसरी वैली के नज़ारे, कितनी सुंदर है, कितनी हरियाली है। और एक सामने से गाड़ी आ रही है और इसको वहाँ पे रुकना पड़ेगा तभी गाड़ी क्रॉस होगी। बहुत सुंदर वैली है। ये तो पूरा का पूरा ऑफ रोड है। अब ये ऑफ रोड है कहाँ तक ये नहीं पता। इसको चौड़ा कर रहे हैं, इसलिए जो इसके ऊपर की पहाड़ की मिट्टी पत्थर जो है वो रोड पे आके इसको पूरा ऑफ रोड बना दिया है। खारदुंगला तक है या आगे भी ऐसा ही है, अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी सारा ही टूटा फूटा पड़ा है। अब जाके 4-5 किलोमीटर के बाद में मक्खन जैसा रोड आ गया भाई। अब तो पैदल चल के अगर हम तो वो करें ना तो भी स्लिप हो जाए, ऐसे वाला रोड आ गया है। और खारदुंगला यहाँ से 29 किलोमीटर। और सामने अगर आप लोगों को कट नज़र आ रहे हैं, जा भाई जा, कोल्ड ड्रिंक वाली गाड़ी। ओ ये तो भिवानी की है भाई, HR16। सही है, भिवानी वाले यहाँ तक पहुँच गए। तो वहाँ से बिल्कुल क्रॉस करके ऊपर से वहाँ से जाना। ले भाई, इतनी तारीफ भी ज़रूरी नहीं होती, नज़र लग जाती है। और वो लग गई, फिर से ऑफ रोड आ गया है। कुछ नहीं हो सकता, गलत तारीफ कर दी मैंने, नज़र लगा दी, रोड ही टूट गया। सॉरी भाई, गलती होगी। वो तो 100 मीटर का ही पैच था। अब मैं बैठ रही हूँ तो मुझे कम दिखाई देता है। वैसे मेरी जो दूसरी वाली जो चश्मा थी ना, वो टूट गई थी आने से 1 दिन पहले, और वो बनी नहीं, तो मैं एक कम नंबर वाली चश्मा लगा के घूम रही हूँ आजकल। और वो पहाड़ों में देखो कितना रिस्क ले रही हूँ मैं। तो रोड फिर से अच्छा आ गया है। अब ऐसा ना हो इतनी तारीफ कर दी दोबारा से टूटा फूटा आ जाए। ओ भाई साहब, ऐसे पहाड़ और कहाँ देखे मैंने, कहीं तो देखे हैं ऐसे पहाड़, कहाँ देखे याद नहीं आ रहा। ऐसे पहाड़ मैंने देखे हैं राजस्थान के नालपुर जगह पे, वहाँ पे हम लोगों की पूजा पाठ होती है। वहाँ पे मैंने ऐसे वाले पहाड़ देखे गर्मियों में, अब याद आया मुझे। और अगर मैं आप लोगों को लेफ़्ट साइड में दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है।
हल्की फुल्की हरियाली और मुर्दा पहाड़। और भाई वो सामने के जो कहाँ दिख रहे हैं पहाड़, मुझे नहीं दिख रहे। गाड़ी रोकनी पड़ेगी, जूम करना पड़ेगा। अकेले बंदे का यही नुकसान होता है। देखो, अरे भाई ढलान में गाड़ी रोक दी। कितने मस्त मस्त बर्फ़। वहाँ पे धूप नहीं पड़ती है, धूप तो पड़ रही है, चमक रहे हैं। और साउथ कुल्लू 13 किलोमीटर है यहाँ से। और ये नीचे वैली और उस सामने ज़बरदस्त वाले पहाड़ है भाई। ऊपर बादल, लग ही नहीं रहा वो बादल है, ऐसे लग रहा है वो ग्लेशियर है वो भी। और ये कुछ नज़ारा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर देती हूँ। ये देखो भाई, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। बड़ी मेहनत लगती है भाई, अकेला बंदा जब आता है ना, सच में बहुत मेहनत लगती है शूट करने में। हर चीज़ को पहले वीडियो लगाओ, सेट करो, फिर उसका टाइमर लगाओ, फिर आगे जाओ, फिर उसको बंद करने के लिए आए। ओ भाई साहब, बड़ी मेहनत का काम है। इतनी मेहनत अगर मैं पढ़ाई में कर लेती ना तो आज कुछ बन गई होती मैं, सच्ची बात है। चलो कोई नहीं, ये चीज़ मुझे पसंद है तो मैं कर रही हूँ। बाकी ये देखो भाई, जब तक गियर चेंज नहीं करने की बारी आती मैं इस हाथ से पकड़ी हुई हूँ। और कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। और ये बीच बीच में BRO वाले रोड बनाना भूल गए, क्या सीन है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। या हम लोगों को नींद से उठाने के लिए कि भाई ज़्यादा खुश मत हो, बीच में ऐसे रोड भी आएंगे, उसके लिए है ये सब चीज़ें। और वो देखो भाई सामने पहाड़ अगर दिख रहा हो तो दिल तो ऐसे करा इन पे पैदल चढ़ जाऊँ, लेकिन मेरी औकात नहीं है। मेरी फिजिकल, मेंटल तो छोड़ो, फिजिकल की भी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। फिजिकल तो ज़्यादा ही ख़राब है मेरी, मेंटल तो फिर भी मैं ठीक हूँ। बेशरम हूँ मेंटल के मामले में, तो दिल पे नहीं लगाती मैं कोई बात। अरे सामने से देखो भाई, एक पीछे बुलेरो स्कॉर्पियो वाले भाई साहब आ रहे हैं। बहन जी भी हो सकती है। और ये मेरे सामने से जा रही है 426 BJ 5522 स्कॉर्पियो पुराने वाली। ये वाली स्कॉर्पियो ज़्यादा अच्छी लगती थी, अब वाली तो चुबारा लगती है पूरा। और इन लोगों ने बाल्टी, चादरें, पता नहीं क्या क्या सामान ठोक रखा पीछे। और इसमें सारे 426 नंबर गाड़ी में सारे जो बैठे हैं ना, वो जो नॉर्थ ईस्ट या जो नेपाल की जो होती है ना नस्ल, उस टाइप के बंदे बैठे हैं। चोरी की तो नहीं है ये गाड़ी। देख लो भाई, अगर किसी की चोरी हो रखी है तो पहचान लो। और देखो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ इस हाइट पे, और नीचे वो वैली, और उससे भी पीछे से मैंने पेट्रोल डलवाया था। अभी तो पेट्रोल पंप दिख भी नहीं रहा है, इतनी हाइट पे अभी मैं पहुंच चुकी हूँ। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का इस हाइट पे पहुंचने के बाद। बाकी ऑक्सीजन की तो है थोड़ा सा, अभी भी मुझे ना जोर लगा के सांस लेना पड़ रहा है, बट इतना तो चल जाता है। बाकी देखते हैं, मैं दवाइयाँ तो प्रॉपर ले रही हूँ। अब आए हैं तो आदत भी हो ही जाएगी। अभी मैं चलती हूँ आगे, मैं ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं एक ही जगह पे, मुझे अकल आ गई है। दोस्तों अभी एक मैं व्यू पॉइंट पे आई हूँ यहाँ से, और ओ भाई साहब कितना गहरा है, ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। पीछे ग्रीन वैली और उसके जस्ट पीछे ले सामने वो माउंटेन। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हैं जो फ़ोटो शूट कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है। अभी धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों अभी मैंने क्रॉस किया साउथ कुल्लू
और यहाँ से खरदुंगला बच गया है 14 किलोमीटर। और अभी थोड़ा सा रोड फिर से ठीक आया है। पीछे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस वजह से रोड ब्लॉक भी था। इसको डबल लेन कर रहे हैं पूरा, फिर तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ये नीचे का व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा है और ये कुछ सामने का व्यू है। इस तरह से चेतावनी देना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं हो गया भाई? प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, टूटी फूटी कार, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चेतावनी हो गई, बाप रे। और अभी यहाँ से नज़ारा है कुछ ऐसा, बहुत ठंडी हवा चल रही है, इतनी धूप में भी ठंड लग रही है। मैं इन रास्तों पे से ऊपर आई हूँ और नीचे वो वैली और उसके उस पार ले है। अभी तक ले नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बाद इस पहाड़ से इस कट के बाद फिर मैं पहाड़ के दूसरी तरफ चली जाऊंगी। फिर शायद इधर के नज़ारे, वो जो सामने बादल दिख रहे हैं उनके ऊपर माउंटेन्स पे बर्फ़ ज़बरदस्त वाली, वो तो लेवल पे आ गए हैं जब मैं चली थी तब तो। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिख रही है। बाकी बहुत खूबसूरत है भाई, सच्ची बात है। खारदुंगला पास का रास्ता सच में ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। और दोस्तों सामने देखो कितना बड़ा ग्लेशियर है, बाप रे, चमक रहा पूरा चांदी के जैसे लेफ्ट साइड में मेरे। और ये ऐसे ऐसे पहाड़ पे पत्थर खड़े हैं, पूछो ही मत भाई। थोड़ा सा वीडियो हिलेगा डुलेगा, मेरे को एक ही हाथ से बनाना ही पड़ा, क्योंकि जो मेरा माउंटेन था जो मैंने शीशे पे लगाया था वो ऐसा ही ख़राब दे दिया। मनी माजरा से मैंने लिया था आते टाइम, वो चिपक ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से मेरे को थोड़ा दिक्कत भी हो रही है। ये टाटा के ट्रक, फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ खारदुंगला पास। और यहाँ से ये कुछ नज़ारा है। द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेलकम टू यू। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका अल्टीट्यूड मैं बताऊं 17,982 फीट। फ़िलहाल मैं हूँ इस पास पे, और इससे आगे मैं जाऊंगी नुब्रा वैली। और यहाँ पे लाइन लग रही है फ़ोटो खिंचाने के लिए, और ये सामने ग्लेशियर। दोस्तों फाइनली मैंने खारदुंगला पे फतेह हासिल कर ली है, 17,982 फीट अल्टीट्यूड। और मैं यहाँ पे नहीं रुकी हूँ 5 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ नकीला टॉप पे, मैं नहीं चाह रही थी मेरे साथ यहाँ पे भी हो जाए ऐसा ही कुछ सिनेरियो। तो मैं निकल चुकी हूँ विदिन 5 मिनट्स। और भाई लोगों की एक चीज़ देखिए, एक फ़ोटो खींच लो यार, मेमोरी के लिए एक ही फ़ोटो होती है, 50-50 फ़ोटो ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भाई इतने तो लड़कियां भी फ़ोटो नहीं खिंचवाती। हाँ भाई अच्छी बात है, आप लोग इतनी हाइट पे आए हो, इतनी मुश्किलों के बाद आए हो, लेकिन दूसरे का भी नंबर आने दो भाई। यहाँ पे इतना एल्टीट्यूड पे लोग आप वेट कर रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए। तो ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आई, पता नहीं क्या ही सीन है, खासकर लड़कों की। मैं लड़की की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखा 5 लड़कियाँ खड़ी थी और 15 लड़के खड़े थे। तो 15 लड़के जो पोज मार रहे थे ना, लड़कियों ने सिर्फ एक पिक्स लिए और लड़के पोज मार रहे थे, जबकि बोलते हैं कि लड़कियाँ ऐसे फ़ोटो लेती वैसे फ़ोटो लेती। यहाँ पे उल्टी कहानी थी। चलो मिलती हूँ आपको अच्छे अच्छे रास्तों के साथ, पथरीले टूटे फूटे
पहाड़ों के साथ बने रहो मेरे साथ।